नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बड़े गण पार्श्वनाथ भगवान की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। द्वासांग जिन वाणी माता की जय हो। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय हो। आचार्य विद्या सागर मुनि महाराज की जय हो। समय सागर उपसारी नियम सागर निर्यापक समण नियम सागर महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की पवित्र सागर मुनि महाराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय। मैंने आज तत्वार्थ सूत्र के इस मंगलाचरण को इसलिए कहा, कल हमने संयमा संयम मारणा में 24 स्थान को लगाया और जब हमने यह कहा कि संयमा संयम गुण स्थान में निर्जरा भी होती है, तो कुछ लोग जल गए, जलने लगे, उन्हें पीड़ा हो गई, क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि प्रत्याख्यान कसाय के उदय से जो शुभ योग होता है वह बंध का कारण है। ओदैया बंधेरा एक गाथा आती है, उस गाथा का सहारा लेके वो ऐसा कहते हैं। वह गाथा कहां और कैसे लगाना चाहिए उन्हें उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने स्पष्ट रूप से लिखा है, औपसमिकच्छायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्तमौलिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक्तु चारित्र संयमा संयमाश्च। इन 5 सूत्रों में संसार के पंच परावर्तन को नष्ट करने का उपदेश यहां प्राप्त होता है। प्रसंग के अनुसार संयमा संयम लब्धि स्थान को, संयम संयम गुण स्थान को आचार्य उमा स्वामी ने छायोपसमिक भाव गिना है, औदिक भाव नहीं गिना। और जब छायोपसमिक भाव है तो वह निर्जरा का कारण नियम से सिद्ध होगा। कहीं पर ये लोग अभाव कारण सिद्ध करते हैं और कहीं पर सद्भाव कारण सिद्ध करते हैं। अनंतानुबंधी के अभाव से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। अनंतान जो अनंत संसार को बांधने वाली थी वो निकल गई, इसलिए हमें बस सिद्धों के समान
सुख प्राप्त होगा ऐसा मानते हैं। उसी जगह पर आचार्यों ने ये भी लिखा है कि सम्यक दृष्टि तो ऐसा होता है जैसे कि गौच के समान। तो यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि सम्यक दृष्टि को अनंतान बंदी के अभाव में जो सुख प्राप्त हुआ है उससे कहीं अप्रत्याख्यान के अभाव में उसे जो देशवृत्त प्राप्त हो रहे हैं उसमें उसे कितना सुख होगा। प्रत्याख्यान सम्यक दृष्टि को भी अनंतानबंदी के अभाव में प्रत्याख्यान का तो उदय है, उस प्रत्याख्यान के उदय से उसे बंध होता है, ये क्यों नहीं स्वीकार करते आप। अनंतानबंदी अभाव कारण अगर गिन रहे हैं अच्छी बात है। अनंतानबंदी के अभाव में सम्यक दर्शन हुआ है तो अब प्रत्याख्यान के अभाव में देशव्रत हुआ है, प्रत्याख्यान के अभाव में सकल महाव्रत हुए हैं और संजलन के अभाव में यथाख्यात संयम हो रहा है। ये अभाव कारण पकड़ना है, ये अभाव कारण को समझना है। अगर सद्भाव कारण पढ़े तो फिर ऐसा पढ़ो, प्रत्याख्यान कसाय के उदय में सम्यक दर्शन हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं पढ़ते आप। समझे, अनंतानबंदी का अभाव लेकिन प्रत्याख्यान कसाय का सद्भाव, अप्रत्याख्यान कसाय का सद्भाव, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और ये अप्रत्याख्यान कसाय उसको अभी एकदम से संसार से मुक्त नहीं करेगी, अर्धपुद्गल परावर्तन काल में मुक्त करेगी। और अनंतानबंदी कसाय का अभाव और प्रत्याख्यानावर्णी कसाय का सद्भाव साक्षात उसे मोक्ष से नहीं ले जा सकता। 3 काल में अगर वह मोक्ष जाएगा तो अप्रत्याख्यानावर्ण के अभाव में, प्रत्याख्यानावर्ण के अभाव में, संजुलन के अभाव में, ज्ञानावरणी आदि 4 घातीय कर्म के अभाव में, 8 कर्मों के अभाव में जाएगा। अनंतानबंदी के मात्र अभाव से उसे संसार की कोई शक्ति मोक्ष नहीं ले जा सकती। ये अनंतानबंदी का अभाव एक तरह से वेटिंग लिस्ट में नाम आना है। कंफर्म टिकट नहीं है, कंफर्म टिकट अलग है और वेटिंग लिस्ट अलग है। अगर नंबर लगेगा तो वेटिंग लिस्ट में क्रम से लगेगा। वेटिंग में नाम है कम से कम तो आपको प्राथमिकता पहले मिलेगी। क्या प्राथमिकता है? अर्धपुद्गल परावर्तन में चले जाओगे, 6 महीने 8 समय में 608 जीव अगर मोक्ष जा रहे तो बेटा तुम्हारा नंबर लग सकता है। ये वेटिंग लिस्ट है। लेकिन जाओगे तो कैसे जाओगे? अनंतानबंदी के अभाव मात्र से नहीं जाओगे। अप्रत्याख्यान का अभाव, प्रत्याख्यान का अभाव, संजलन का अभाव, इतने से चले जाएंगे। ऐसे भी नहीं जाओगे, पूरे 148 कर्मों के अभाव से जाओगे। सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष है। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, ये सभी कर्मों को छोड़ना है। मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, द्रव्य कर्म से, नो कर्म से, भाव कर्म से,
कर्म नाम का कोई कर्म नहीं रह जाएगा, कोई चेष्टा नहीं रह जानी उसकी, तब जाके वो मोक्ष में जाके सीधा बैठेगा अनंत काल के लिए। नहीं तो फिर भी उधर भी मोबाइल चलाएगा, उधर भी हलचली करेगा, उधर भी बातें करेगा, उधर भी चीतें। पहले यहां आप मन वचन काय की चेष्टा, मनोयोग निरुम्बदी, वचन योग निरुम्बदी, काय योग निरुम्बदी, तब जाके वो सिद्ध बनता है। सम्यक दर्शन के बिना ये काम नहीं होगा, ये बात सत्य है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं पानी ले आओ तो फिर रोटी बने, तो क्या पानी की रोटी बनती क्या? पानी की रोटी बनती क्या? अगर लकड़ी फाटा ले आओ तो रोटी बनाए, तो लकड़ी की रोटी बनती क्या? लकड़ी आएगी तो काम शुरू होगा, पानी आएगा तो काम शुरू होगा, यानी वह एक मुख्य कारण है। सम्यक दर्शन ये मुख्य कारण है मोक्ष मार्ग की शुरुआत का। लेकिन वही सब कुछ है ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो देशव्रत, महाव्रत, श्रेणी का आरोहण, छायक सम्यक दर्शन, छपक श्रेणी, ये सब व्यर्थ हो जाती। ये गुण स्थान की चर्चा क्यों करते? फिर सम्यक दर्शन ही सब कुछ है तो। और दूसरी बात ये है, जहां कहीं भी सम्यक दृष्टि की मुक्ति का कारण लिखा है, वो सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक है, और 14वें गुण स्थान नहीं, सिद्धों तक सम्यक दर्शन है। कौन सी सम्यक दृष्टि की कहां पर चर्चा है, इस बात को आपको अच्छे से समझना होगा। अगर यह बात आपने नहीं समझी तो वो जो मत खड़ा हो गया है, ऐसे कई मत इसी जैन सिद्धांत में अथवा इस जैन सिद्धांत को लेके जो मत खड़े हुए वो यहीं से खड़े हुए। भगवान महावीर आदिनाथ आदि की वाणियों को सुनकर ही, पूरी बात सुनी नहीं। मैंने देखा मेरे यहाँ इतने इतने बड़े मुर्गे होते हैं, इतने बड़े बड़े मुर्गे, अकेले में नीचे का हाथ तो लगाया नहीं मैंने भी। अरे पूरी बात सुनते नहीं कि तो अब इतना बड़ा मुर्गा कहां से गिनना, यहां से लगाना है कि जमीन से लगाना है? चलो मान लो इतना ही बोला, इतना बड़ा कद्दू होता हमारे यहाँ, तो कद्दू इतना बड़ा है तो वो कद्दू उधर से समझ रहा है जहां से वो बैठा है, और मैं बता रहा था पट्टे से। तो विवक्षा अगर नहीं समझोगे तो आप कहीं भी पिताजी चांदी की थाली लाए, जग लाए, गिलास लाए, ट्रे लाए, और कहा इसे रखो, कोई बाहर का आदमी आएगा उसके लिए काम आएगा। तो एक ऑटो रिक्शा वाला घर में गेहूं का बोरा लेके आया था, उसने बोला भाई साहब पानी पिलाएंगे? सो लड़का चला गया, खट 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 तिजोरी खोली, बढ़िया थाली सजाई चांदी की, जग लगाया, टांका डलवाना क्या तेरे? अपने तरह से दूसरे बर्तन ले आया। अब दमान बाबू आ गए तो उनको भी वही बर्तन ले आया। नाक कटाना है क्या?
निकालना वो तिजोरी वाले चांदी के, किस लिए लाए हैं? अरे यार अच्छे आदमी हो तुम, ये भी तो बाहर के आए, कौन घर के आए? नमन बाबू घर का होता क्या? अड़िया 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 घर का होता क्या? बाहर का ही होता ना, तो उसको भी वही लिया है। तो ये विवक्षा अगर आप नहीं समझोगे तो आप भाई दो ही तरह से बोलते हो, कभी बोलते बाहर वाले के लिए, और हम बाहर वाले के लिए आए तो कहते भीतर वाली लाओ। ऐसी अच्छी समस्या है। तो यह है विवक्षाएं। सम्यक दृष्टि कौन सा सम्यक दृष्टि है? मिथ्या दृष्टि भी कौन सा मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि के भी भेद है। मिथ्या दृष्टि एक नहीं समझना, सातिसा मिथ्या दृष्टि तक लिखा हमारे यहां। तो बंधु ये विवक्षाएं ऐसी हैं कि संयमा संयम गुण जो गुण स्थान है, संयमा संयम जो मार्गणा है, बुद्ध कर्म निर्जरा की मार्गणा है। तो कर्म निर्जरा होती है तो हम मोक्ष चले जाएंगे। कर्म निर्जरा, संयमा संयम की कर्म निर्जरा से मोक्ष नहीं जाओगे। मोमबत्ती से तुम चाहो, लालटेन और दिया बत्ती से चाहो, अरे गैस से भी चाहो कि हम लोहा गला लें, गल जाएगा। लोहा गर्म हो सकता है, गर्म होने के बाद उसमें आकार प्रदान हो सकता है, लेकिन उसे गलाने नहीं जा सकता। गलाने के लिए तो, और गलाना अलग, कदाचित उसकी भस्म बनाना हो तो, उसकी भाप बनानी हो तो, पानी को हम मोमबत्ती से, अगरबत्ती से गर्म कर सकते हैं, कदाचित भाप बना के उड़ा नहीं सकते उसे। कर्मों को भाप बना के नष्ट करना है, पूरा राख करना है, चूरा चूर करना है और नेस्त नाबूद करना है, तो उसके लिए शुक्ल ध्यान ही जरूरी है। और वो भी चतुर्थ शुक्ल ध्यान। पहले से नहीं होगा, दूसरे से नहीं होगा, तीसरे से नहीं होगा, जो होगा वो होगा। पानी से भी कपड़ा साफ होता है, झटकारने से भी होता है, पानी से भी होता है, साबुन से भी होता है, टीनोपाल से भी होता। आजकल टीनोपाल बच्चे जानते नहीं, हमारे जमाने में टीनोपाल, रानीपाल, श्रीपाल, जयपाल ये सब चलते थे। उससे भी मैल साफ होती है, उससे भी चमक आती है, और नील से भी चमक आती है, और प्रेस से भी चमक आती है। स्त्री, आप नील कर लो, नील कर लो, बिना नील के कपड़े और ऐसे बिना प्रेस के किए कपड़े में कैसी चमक आ जाती है। तो ये जिससे जो काम होता है उससे वही काम होगा। अच्छा तो बिना धुले कपड़े में प्रेस कर लो, अच्छे लगने लगेंगे, क्यों? प्रेस से तो चमक आती है। ऐसा नहीं है भैया, पहले कपड़े को धो, पूरी प्रक्रिया पूरी करो, नील डालो, सुखाओ, फिर सुखाने के बाद फिर पानी डालो, फिर उसको गर्म करो, फिर देखो क्या, हाँ बाबू क्या बात है, आज कहाँ जा रहे, प्रेस किए हुए कपड़े पहन रहे। तो ये विवक्षाएं हैं। अगर ये विवक्षाओं को, इसी का नाम पद्धति है। पर्याय क्रमबद्ध होती है नहीं होती, लेकिन पद्धति क्रमबद्ध होती है। इसके बाद वही, उसके बाद वही। गेहूं लाओ, पिसाओ, फिर आटा को इकट्ठा करो, उसमें पानी डालो, फिर उसका लोहा बनाओ, फिर उसकी लोई बनाओ, फिर इतना पी लो, फिर उतना पी लो, फिर ऐसा सेको, फिर वैसा सेको, फिर खड़ा हो, फिर आड़ा। तो क्रमबद्ध, सीधा असर भट्टी में डालने से रोटी बनती क्या? उसकी पद्धति से अगर थोड़ा भी किंचित आप इधर उधर हुए, फिर हर बाई की रोटी अलग अलग बनेगी। तो इसी तरह से ये पद्धतियां हैं। तो क्षयोपशम भाव संयम संयम का है, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति की शुरुआत होगी।
सम्यक दर्शन से मुक्ति नहीं मिलती ऐसा भी नहीं है, उससे मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। संयमा संयम से शुरुआत होती है। क्षयोपम भाव सराग संयम आती होता है। चारित्र जो है सराग चारित्र, वो मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। लेकिन अगर मोक्ष जाना ही है तुम्हें, तो आपको चतुर्थ शुक्ल ध्यान रूप परिणाम एक अंतर्मुहूर्त को तो करना पड़ेगा। एक समय नहीं, 2 समय नहीं, 3 समय नहीं, एक अंतर्मुहूर्त। और तुम्हारे ध्यान और दुर्ध्यान तुम संभालो, लेकिन हमको तो 148 कर्म का रिजल्ट 0 चाहिए। तुम एक समय में भी कर दो, कदाचित कहने में कोई बोल रहा हूं, हमें तो रिजल्ट नील चाहिए ना, पूरा बैलेंस नील, 0। हाँ चलो अब छुट्टी आपकी। अस्पताल में मुर्दे रख लेते डॉक्टर लोग आजकल के, मुर्दा रखे रहो, पैसा पहले दे दो फिर मुर्दा ले जाओ। तो ऐसा ही इस देह को यहां छोड़ो, तब जाओ। बैलेंस नील हो तो जाओ, नहीं तो नहीं, यहीं रख लो। तो ये है क्षयोपम भाव शुभोपयोग मात्र बंध का कारण। हाँ एक बात सत्य है, उसमें बंध नहीं होता ऐसा भी नहीं है। वहां बंध नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वहां निर्जरा ही नहीं है, मात्र बंध है ऐसा जो कहा सुना जा रहा है, सुनाया जा रहा है। समस्या इस बात की भी है, इस सब को कहकर जैन होकर वह व्यक्ति क्या सिद्ध करना चाहते हैं, उनका क्या स्वार्थ पूरा होना चाहता है, यह भी समझ में नहीं आता। कभी कभी लगता है कि ये व्यक्ति हमको ऐसा बुद्धू बना रहा है, ऐसा समझा रहा है, जो उल्लू की लकड़ी बोलते हैं, उल्लू की डंडी ऐसी फेर रहे हैं डंडी, तो डंडी फेर के हमको कर क्या रहा है, उसका लोभ समझ में आता है। लेकिन यहां पर इनका क्या लोभ है? एक लोभ हो सकता है कि बस खाओ पियो मस्त रहो, आत्मा का भजन, आत्मा का नाम, आत्मा का, आत्मा की चर्चा, आत्मा की चर्चा, आत्मा की चर्चा करो, स्वाध्यायी कहलाओ और आध्यात्मिक कहलाओ। एक लोभ ही बस समझ में आता है कि अपन को कुछ करना धरना नहीं पड़े और आध्यात्मिक बने रहे। इस लोभ के अलावा और कोई लोभ समझ में नहीं आता। तो बंधु, क्षयोपशमिक भाव, अब क्षयोपशम भाव कैसे बनता है? अनंतानुवादी का अनुदय, अप्रत्याख्यानावर्णी कर्म का अनुदय, प्रत्याख्यानावर्णी कर्म का उदय और संजुलन के देशघाती कर्मों के उदय से क्षयोपशम भाव बनता है। क्योंकि क्षयोपशमिक भाव के लिए देशघाती स्पर्धों का उदय जरूरी है। देशघाती स्पर्धा का उदय नहीं माने तो वहां पर क्षयोपशम भाव नहीं बन सकता। क्षयोपशम भाव का मतलब क्या होता है? तरतमता, हीना दिखता। समझे? अभी इस पर्दे से हमें कुछ दिखता है ना? लेकिन ये पर्दा और पतला हो जाएगा तो और अच्छा दिखने लगेगा, और पतला हो जाएगा और अच्छा दिखने लगेगा। कदाचित प्लास्टिक लगा देंगे तो थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। उस सफेद प्लास्टिक की जगह और क्लीन प्लास्टिक हो तो क्या बोलेंगे? नहीं, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक चाहिए। ये कांच से भी हम देख रहे हैं, देखने को ये ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इसके बाद भी ये आवरण है। नंगी आंखों से नहीं देख रहे हैं जैसे सब लोग देखते हैं। ये भी एक तरह का क्षयोपशम ही है। लेकिन क्या है, क्षयोपशम हमारा और बढ़ता जा रहा है। क्या हो गया?
क्षयोपम इसका हमारा बढ़ता जाए, मतलब क्लियरिटी होती जा रही, जितनी क्लियरिटी बढ़ रही है इसका मतलब हमारा क्षयोपम बढ़ रहा है, और क्लियरिटी जितनी घट रही है उसका मतलब है क्षयोपम घट रहा है। और सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का मतलब होता है, सर्वघाती प्रकृति के उदय का मतलब होता है उस गुण का एक भी अंश प्रकट नहीं होना। जैसे आप ये धातु की परत होती, कितनी भी पतली कर दो आप, चांदी की परत को कितनी भी पतली कर दो, वर्क बनाते ना जिसको अपन चबा तक जाते हैं, मिठाई वगैरह में डालते ना, चांदी का वर्क, सोने का वर्क, कितना पतला रहता है कि मिठाई में रख के खा के हम खा जाते हैं, दवाई के साथ खा जाते हैं। आपको ऐसा लगता कि मैं धातु चबा रहा हूं, पेट में गड़ रही है, ऐसा लगता क्या? नहीं लगता ना। लेकिन उतना पतली परत भी आपको दर्शन नहीं होने देगी, क्योंकि वो सर्वघाती प्रकृति है, इस पार का उस पार नहीं दिख सकता, कागज से दिख सकता है। ये कागज से जो आपको दिख रहा है ये क्षयोपमिक भाव है, क्योंकि उसमें कुछ देशघाती स्पर्धक हैं। इससे इतना तो पता चल रहा है कि किसी आदमी का हाथ है। ये पवित्र सागर का हाथ है नहीं पहचाना जा सकता, भाई किसी आदमी का दिख रहा है, किसी जानवर का दिख रहा है, लेकिन वो जानवर भी कदाचित कौन सा नहीं बता पा रहा हूं। जैसे कुत्ते हैं, शेर है, चीता है, इतना अंतर नहीं कर पा रहा, लेकिन कोई जानवर का है। लेकिन पक्षी नहीं है, क्योंकि पक्षी के पंजे अलग होते हैं। गाय का खुर है मान लो, सपोज कर लो, तो गाय का खुर है कि घोड़े का है या गधे का, मैं अंतर नहीं कर, लेकिन खुर वाला जानवर है। अथवा इतना समझ में आ सकता है कि हाँ ये भैंस का खुर है, ये गाय का खुर है, कौन सी गाय है कौन सी भैंस है नहीं बता सकता। ये क्षयोपम है, कितना घटता बढ़ता जा रहा है। तो उस क्षयोपम भाव में बंद नहीं हो रहा ऐसा नहीं है, लेकिन सर्वथा बंद हो रहा है ऐसा भी नहीं है। यही हाल चारित्र के साथ है, लेकिन चारित्र के साथ जो बंद हो रहा है और चारित्र के साथ जो निर्जरा हो रही है वह भी क्षयोपम भाव है। लेकिन जो निर्जरा एक मुनि महाराज करते हैं वैसी निर्जरा एक श्रावक नहीं कर सकता, और जिस प्रकार का बंध एक मुनि महाराज करते हैं वैसा बंध श्रावक नहीं कर सकता। कैसा बंध? जब विशुद्ध परिणाम होते हैं तब अशुभ प्रकृतियों में अनुभाग कम पड़ता है, स्थिति कम पड़ती है, प्रदेश कम बनते हैं। शुभ प्रकृतियों में अनुभाग ज्यादा बनता है, स्थिति अच्छी पड़ती है, प्रदेशों का बंध अच्छा होता है। जैसे एक मुनि महाराज बंद करें तो कहां की तक के कर देंगे? सर्वार्थ सिद्धि की आयु तक का बंद कर सकते हैं। संजुलन के मंदोदय में, वो भी क्षयोपम भाव है। संजुलन का उदय यहां भी है, संजुलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय पंचम गुण स्थान में भी है, लेकिन वहां पर प्रत्याख्यानावर्ण कसाय का भी उदय चल रहा है, इसलिए वो टेका लगा हुआ है। इसलिए आप 16 स्वर्ग की आयु से ज्यादा नहीं पा सकते। आप में वो विशुद्धि नहीं आ सकती है। इसका मतलब है क्षयोपम भाव में भी मुनि महाराज के द्वारा किया जाने वाला बंध अलग है और श्रावक के द्वारा किया जाने वाला बंध अलग है। श्रावक को होने वाली उपलब्धियां अलग हैं, साधु को होने वाली उपलब्धि, साधु अगर करेगा तो आहारक द्युक तक का बंद करेगा और आहारक द्युक का उदय कर लेगा, मन पर्याज्ञान कर लेगा, 64 रिद्धि पूरी कर सकता है मुनि महाराज।
तुम कितनी भी शुद्धि करो, तुम्हारा भी क्षोभ संभाव है, लेकिन नहीं, प्रत्यखाना वर्ण कसाय के उदय से आप वह काम नहीं कर सकते। इसलिए सबको अलग अलग कैटेगरी में रखना चाहिए और सबको एक कैटेगरी में नहीं डाल देना चाहिए। सम्यक दृष्टि, देशवृत्ति या महावृत्ति, महावृत्ति भी अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी योग्यता है। उसमें सहनन भी काम कर रहा है, उसमें ध्यान भी काम कर रहा है, उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव क्षेत्र भी काम कर रहा है। कहाँ से आया है, विदेश मिलेच खंड का श्रावक है, कौन श्रावक है, उसको कौन सी योग्यता हो सकती है, सारी व्यवस्थाएं आगम में लिखी हैं अथवा नहीं लिखी हैं, तो उसमें वो गर्वित है। इसलिए बंधु, अपने सम्यक दर्शन को, अपने शुभोपयोग को, अपने संयमा संयम को आपको स्थिर बनाना है। वो ऐसा बोलते हैं, ऐसा आपने कहा, तो हम ये बोलते हैं कि आपने ऐसा सुना क्यों, आपने ऐसे की संगत क्यों की, जब तुम्हें पता है ये अमुक व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं, कदाचित अपन उसको बोले चोर है, तो हम अपने बच्चों को समझा, वो लड़की ठीक नहीं है, उसके साथ नहीं रहा, वो लड़का ठीक नहीं है, उसके साथ नहीं रहा। बोलते कि नहीं बोलते, बोलते नहीं बोलते, समझाते ना आप अपने बच्चे को। देखो हाँ, उसके बारे में मंदिर में ऐसी चर्चा हो रही थी, समाज में ऐसी चर्चा है, हमने उसको इस तरह से देखा था, तो बेटा उसके साथ नहीं रहा करो। जब तुम्हें पता है कि उनकी कथन पद्धति इस है, उस तरह की आचरण पद्धति है, तो भैया दूर से नमस्कार रखो, हमें उनकी चर्चा ही नहीं सुनना, न साथ रखना, खत्म बात। इसी को कहा है समान आचार विचार वालों के साथ रहना चाहिए, उनके साथ दोस्ती निकटता करनी चाहिए, उनके साथ प्रीति स्नेह बढ़ाना चाहिए, बस इतनी सी बात है। हमारे अपने आचार विचार के साथ जो रहते हैं, उनके साथ प्रीति स्नेह स्वाध्याय उठक बैठक रखो, खत्म बात हो गई। संसार में तो इतने लोग हैं, कितने लोग हैं, इतने, उनकी चर्चा क्यों नहीं किया आपने कभी? वो भी तो कुछ बोलते हैं ना, क्यों? तो पता है हमसे भिन्न है, इसलिए हम उनकी कोई चर्चा ही नहीं करते। इसी तरह से आप उन्हें भी ऐसा ही समझें, जो भगवान महावीर का नाम लेके, जो आचार्य कुंद का नाम लेके, जो समय सार आदि का नाम लेके आपसे आगम विपरीत चर्चा करता हो, उससे अपनी दूरी बना के रखो। ध्यान रखना, संसार में आपको छोड़ के सब चोर ही समझो। अपने माल की सुरक्षा करना आपका कर्तव्य, पुलिस और फौज और तुम्हारे से मिलिट्री आपके सामान की रक्षा करने नहीं आएगी। अपने जेब को संभाल के आपको रखना है। मड़ी 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 16 तुमने छू लिया, तो भैया आपको अपनी मड़ी अपने को संभालनी है। वो तो उनको मडी में रहना होता, उनको शुद्धि में रहना होता, वो 16 में रहते होते, वो 16 जानते होते तो 16 नहीं पहनते। उनको तो सब पीले लाल कपड़े दिखते, वो तो धक्का मार के निकलेंगे। तुमको बचना है, क्योंकि तुम्हें महाराज जी को आहार देना है, तुम्हें पूजा करना, तुम्हें अभिषेक करना, तुम्हें अपना 16 और अपनी प्रतिमा पालनी है। ये आपकी जरूर आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है। इसी तरह से अपने को अपने सामान की संभाल खुद करनी है। पुलिस और फौज के भरोसे और दूसरे के भरोसे मत निकलो। और अगर आपको इतना सामान नहीं संभाल सकते तो या तो घर से ही बाहर नहीं निकलो। और बच्चे के, आप भी क्या करते, बच्चे के हाथ में क्या सोने चांदी का डब्बा दे देंगे, ले जा बेटा
उसी को देना कि जो संभाल सकता हो। हाँ जी, बड़ा सा आदमी है जी, ले जाएगा। हाँ, तो इसी तरह से आप बाजार में निकले हो, संसार में बहुत से लोग हैं, कुछ कहेंगे, कुछ आपको देखने में आएगा, कुछ सुनने में आएगा। और अगर आप हमने ऐसी कही थी, भूतों ऐसा बोल रहे थे, हमने तो ऐसी चर्चा सुनी थी, तो फिर आप अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, अपने देशव्रतों को, महाव्रतों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। हमारी माँ ने हमें सिखाया था, बेटा लौकी लेने जा रहे हो, कौन सी, सॉरी का है, सॉरी का है, नाखून अगर गड़ जाए समझना ताजी है, भिंडी की ऊपर की डंडी टूट जाए मतलब खाने योग है, टमाटर में हरे छिलके ऊपर वो फूल लगा हो समझना ताजा है। अब संसार का कोई आदमी आए, देखा श्रीनाथ बोले मेरे यहाँ देखी इतनी बड़ी बड़ी भिंडी होती है, देखी तुमने? हमें का करने इतनी बड़ी भिंडी से भैया, कोई हमें अजायब घर में थोड़ी रखनी है, गिनीज बुक में रिकॉर्ड बना, मुझे तो सब्जी बनानी, तुम तो ये बताओ डंडी ऊपर की टूट रही कि नहीं टूट रही। अब बड़ी है कि छोटी है, मोटी है कि पतली, मुझे क्या करना, मेरी डंडी टूट रही कि नहीं टूट रही, बताओ भाई पहले। इसमें उंगली गड़ रही कि नहीं गड़ रही? तुमने देखी इतनी बड़ी लौकी, गिनीज बुक में रिकॉर्ड है, अपने घर में रखो रिकॉर्ड। हमारे तो भाई ने बोली थी नाखून गड़ जाए तो ले आइयो, हमें तो 1 किलो 2 किलो 5 किलो पूरी हम उधर पे बुंदेलखंड में ऐसा चलता है, बनी हुई सब्जी नहीं लेते, चक्कू से बनी हुई लौकी पूरी लौकी ले लेंगे, बनाई 2 दिन अपने घर में खा लेंगे या बांट देंगे, लेकिन बनी बनाई दूसरे की चक्कू से बनी हुई सब्जी नहीं लेंगे। कुमड़ा लाना तो पूरा लाना, भले ही वो लेके आएंगे, 2 दिन भले ही खाएंगे या बांट देंगे, लेकिन अब बोलते कुमड़ा फूटा है, आज हम क्या फूटा तो वो उधर बांट देंगे, वो उधर बांट, लेकिन बना हुआ नहीं लाएंगे। तो हमें बड़े छोटे से मतलब नहीं, चीज हमें जितनी चाहिए उतनी है तो नहीं ठीक है, नहीं तो हमारे अनुकूल की हो तो ला, नहीं तो नहीं लाएंगे। अब ऐसे व्यक्ति को संसार का कोई आदमी बुद्धू बना सकता क्या? देखो इतनी बड़ी लौकी, देखो इतना बड़ा टमाटर, वो पहले देखेगा, भाई ने बोली थी, मम्मी ने बोला था, अज्जी ने बोली थी, इसकी डुंडी लगी कि नहीं, भिंडी में रुए दिख रहे कि नहीं, रुए दिख रहे मतलब ताजी है, रोम रोम से रहते ना उसमें, हाँ मतलब ताजी है, और सब लोगों के हाथ लग लग के वो हो गई, मतलब लोगों ने बहुत उसको स्पर्श कर लिया है अथवा वो झड़ गए हैं। ऐसा ही हमारा सम्यक दर्शन है, हमें उसे स्वयं सुरक्षित रखना है। कोई कितनी भी तारीफ करे और कोई कितनी भी बुराई करे, तुम का वो आता ना कहानी में, अरे तुम जो कुत्ता लिए कहां जा रहे हो, तुम कुत्ता लिए कहां जा रहे हो, तुम कुत्ता लिए कहां जा, 4 लोगों, अरे यार 1 आदमी गलत होगा, 2 आदमी गलत होंगे, 3 आदमी, जो देखो वो बोल रहा है कुत्ता लिए हो तो। उसने अपने गाय का बच्चा उतार के छोड़ दिया, दूसरा आया, वो तो ढकते थे, कहा रे जो कुत्ता को बच्चा कहा है गले में लगाए, कुत्ता को हम गैया लेके आए हैं, आकड़ू, ओ आकड़ू, हम आकड़ू लेकर आए हैं, देख कुत्ते की टांग ऐसी होती करे। दूसरा बोला अरे कुत्ता लेके आए, अरे कुत्ता की पूंछ ऐसी होती क्या, देख इतनी बड़ी होती क्या, तू कुत्ता लेके आया, अबे कुत्ता का मुंह ऐसा होता क्या। हमें अपने ऊपर भी भरोसा होना चाहिए ना, हमने व्रत लिए हैं, सम्यक दर्शन लिया है, देश व्रत लिए हैं, तो भाई वे तो ऐसे बोल रहे थे, वो तो मंदिर में ऐसी चर्चा चल रही थी, वो तो पंडित जी ऐसा बोले, हमें भी जवाब देना आना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती कभी कभी चर्चा में आती, तो बोले पवित्र सागर जी आप जवाब बहुत देती हैं, हमने कहा पवित्र सागर जवाब नहीं देता, लाजवाब देता है, चुप कर देता है।
जवाब तो बहुत देते हैं। तो उसे लाजवाब कर दो, जवाब नहीं देना, लाजवाब कर दो, चुप रह जाए। अभी कुछ बातें हो रही हैं हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, बोलते चूल्हे में मुंह डाल के रो रहे सब, वो ऐसा हो रहा है, ऐसा है। मर्द हो, मर्दों जैसे काम करो। ये घूंघट में मुंह डाल के ऐसे ऐसे करके रो रहे, क्या रो रहे हो? सब गलत बात है। या तो रो नहीं, रो नहीं, और तो पूरा डिसीजन लो। वो हर बार का रोना, तो आप ये रोना रोना बंद करो। आपको क्या करना है उस पर विश्वास होना चाहिए हमें, कि हम क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं। डिसिप्लिन के साथ, मास्टर प्लान के साथ सोच विचार के कोई काम करना चाहिए। फिर पछताने का काम, अरे ये इधर बिल्डिंग बना दी, अब ये गिराना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा। अरे तो मास्टर प्लान क्यों नहीं बनाते कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, कैसे फैलेंगे, क्या बनेंगे? इसी को तो रोना रोना बोलते हैं। तो हम ये बोलना चाहते हैं, हम ये बात पर ध्यान रखो कि हम क्या करेंगे, जवाब देंगे सामने वाले को कि हमारे पास देश व्रत हैं, तो ये कर्म निद्रा के साधन हैं। हम अभी पगडंडी के रास्ते से चल रहे हैं, हाईवे पर नहीं चल रहे हैं। हाईवे पर जब चलेंगे तब चलेंगे, और अब अपनी हवाई जहाज जब उड़ाएंगे तब उड़ाएंगे, लेकिन अभी पगडंडी से रोड पर तो आ जाए। हाँ, ये बात अलग है कि उड़े बिना मंजिल नहीं पहुंच सकते। तो बंधु, इस बात का आप हर समय पर ध्यान रखें कि हम कब कहाँ कौन सी बात का उपयोग करना है। तो उदय के मात्र प्रत्याख्यानावर्ण कसाय के उदय से, अथवा संजनन कसाय के उदय से शुभोपयोग में कर्मबंध होता है, ऐसा मानना, मात्र बंध मानना, मात्र बंध मानना, अथवा मात्र बंध मानकर शुभोपयोग को छोड़ देना या हे मानना, यह हमारे सम्यक दर्शन अथवा संयमा संयम या महाव्रतों की श्रद्धा में दूषण है। हाँ, बंद हो रहा है, लेकिन ध्यान रखो, पीछे पलट कर देखो, पीछे पलट कर देखो, हम कहाँ थे और आज कहाँ आ गए। 70 कोड़ा कोड़ी की सागर की स्थितियां बांधते थे, छूटकर आ गए अंतर कोड़ा कोड़ी की स्थितियों में आ गए, और अंतर कोड़ा कोड़ी से घटकर अंतर्मूर्तों की स्थिति में आ गए, और उनसे कम की स्थिति में आ गए। लेकिन हमें कहां तक आना है? अंतिम में एक समयवर्ती ईर्यपथ आश्रय तक मुझे पहुंचना है। ये बातें क्रमबद्ध से होगी। कैसे होंगी? पहले इतने और लोबा बनेगा, फिर लोबा की लोई बनेगी, फिर लोई की पतली पतली लोई बनेगी, फिर जाके ऐसी ऐसी पतली सेवैयां बनेंगी। ऐसे थोड़ी बनती है। हाथ की, तुम्हारे यहाँ हाथ की सेवैयां बनती क्या? सेवई, हाथ की सेवई नहीं बनती। तो ऐसा लोहे से बनेगी क्या? क्रमबद्ध है वो काम। बुंदेलखंड में ऐसी सेवई बनती है। गुड़की, गुड़की, हाँ, वो हाथ की बनती है। तो वो लोबा तो इतना मोटा बनाया जाएगा ना, आटा तो इतना गूंथा जाएगा ना, फिर उसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। जैसे कपास की धागा कैसे बनता, कपास का इतना बड़ा गट्ठा रहता है, उसकी पहले पोनी बनेगी, फिर छोटी पोनी बनेगी, फिर पोनी से पोनी बनने के बाद धागा बनता है इतना बारीक। तो क्रम से बनेगा, ऐसा गट्टे से थोड़ी बनेगा। इसी प्रकार से क्रम से काम होने हैं। हमें इतना काम करने का जब साहस आ जाएगा, देश व्रत धारण करने का साहस नहीं है तो महाव्रत धारण करने का साहस कैसे आएगा? और
चलने वाले ही गिरते हैं। गिरने के डर से चलना नहीं चलना ये भी गलत है। गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटने के बल चलता है। अरे घोड़े पे चलने वाले तो गिरेंगे, हम प्रायश्चित के वो व्रत नहीं टूट जाए, संयम नहीं टूट जाए इसलिए व्रत ही नहीं ले रहे, नहीं, ये भी गलत बात है। व्रत तोड़ने के लिए मत लो, और टूटता है तो प्रायश्चित दिन किसके लिए बने? ये आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और संघ संचालक किस बात के लिए बने हैं? व्रत नहीं टूटते हो तो फिर छेदोपस्थापना किसको कहते हैं? छेदोपस्थापना चारित्र तो उन महाव्रती जो मोक्षगामी साक्षात उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, वो भी छठे सप्तम गुण स्थान में जब हजारों बार झूले झूलते तब जाके श्रेणी में आरोहण करते हैं। ये छठे सप्तम गुण स्थान में झूलना क्या है? यही तो छेदोपस्थापना है, यही तो प्रायश्चित है। वो चाहे स्वयं से ले, चाहे तुम्हारे से आचार्य परमेष्ठी के मुख से ले। और संसार में सब जगह इस तरह का छेद स्वीकार है। हमारे लड़के ने साइंस में प्रवेश लिया, फेल हो गया, कॉमर्स पढ़ा, कॉमर्स में फेल हुआ, आर्ट्स पढ़ा, आर्ट्स में भी फेल हो गया, पंचर घिस रहा, लेकिन कहते चलो रोजी रोटी से चलाएगा। उधर कोई कुछ नहीं बोलता। हमने सोने चांदी की दुकान खोली थी, फिर लोहे की, फिर आगे लक्कड़ की, आगे फिर पान का ठेला खोलिया, उधर कोई नहीं बोलता। एक लड़का कूदता है, उधर तक नहीं कूदता, थोड़ा कम कर लेता, फिर और कम कर लेता, जितना कूद गया उतना ही उतना कूदता, जितना वजन उठाता उतना ही उठाता, वहां कोई कुछ नहीं बोलता। मोक्ष मार्ग में ऐसा क्यों होता है? उसने चलने, हाँ एक बात ध्यान रखो, ऐसा भी नहीं चलना चले तो चले, नहीं चले तो मेड़ फोड़ के चले। समझते किसको मतलब? तुम्हारे तो मेड़ ही नहीं होती है, सब में से खील पत्थर खील लगा देते, उतने से सद्दा बन जाती, मेड़ बनाते, जो पट्टी बनती ना खेतों की बाउंड्री ऐसी ऊंची, उस मेड़, तो चले तो चले, नहीं चले तो मेड़ फोड़ दी, मतलब पूरी दिवाली तोड़ के चल रहे, ऐसा भी मत चलो। क्रमबद्धता से किया। जिनने कभी एक रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया, जिनने कभी एकासन नहीं किया, वो सीधे 10-10 उपास की साधना करते, ये भी गलत बात है। क्रमबद्ध से फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, टॉप गियर कैसे बढ़ाते हैं गाड़ी में, ऐसे अपनी संयम के मार्ग में भी क्रमबद्धता से उसे बढ़ो। द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार ठंडी गर्मी बरसात स्वास्थ्य अस्वास्थ्य सीजन असीजन को देखते हुए, और इसी का नाम है भगवान। नौवे भगवान का क्या नाम है? समय। नौवे भगवान का क्या नाम है? बस। तो हमने क्या पूछा? हमने क्या पूछा? भगवान नौवे नंबर के भगवान का क्या नाम? तो दोनों नाम बोलना चाहिए ना, कि पुष्पदंत और सुविधनाथ। पुष्पदंत एक ही है, फिर बोले और, तो फिर बोलते अरे ये भी कोई बात हुई, जब दो नाम है तो दो बोलना चाहिए ना। महाराज जी नौवे भगवान का नाम पुष्पदंत और सुविधनाथ है। चिन्ह क्या है? चिन्ह क्या है? मगर, मौसड़ी। नाम क्या है? पुष्पदंत। चिन्ह क्या है? मौसड़ी। दांत है पुष्प के, फूल के दांत। फूल के दांत समझते हैं? कितने कोमल दांत है? पुष्पदंत नाम सुनो पहले। ये चिंतन तुमको संसार की कोई किताब में मिल जाए तो मेरे से मिलना। पुष्पदंत, दंत मतलब हल्ल, पुष्प के दांत। पकड़ कैसी है? पकड़ कैसी है? पकड़ चिमटी, पकड़ 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 कैसा है? हाथी को पकड़ ले मगर तो हाथी छूट नहीं सकता।
पकड़ कहां, पकड़ कहां, पकड़ कहां, पकड़ कहां, जमीन पर यहां से उस लोटाते, मगर चलते नहीं बनता उससे। देखा तुमने कैसे चलता है पानी जमीन पर, और पानी में ताकत बढ़ जाती है, भागता भी तेजी से और पकड़ भी होती है उसकी। अगर वही हाथी जमीन पे आ जाए तो मगर अगर पकड़ ले तो मगर को खचोड़े ले जाएगा हाथी, और पानी के अंदर मगर इतना ताकतवर हो जाता कि हाथी नहीं खींचता उससे। क्या हो गया, हाथी को भी खींच ले जाता है पानी के अंदर। और पानी में तुमसे कोई ताकत कहे कि तुम ताकत दिखाओ तो तुम दिखाओगे क्या? तो पानी में कैसे ताकत दिखाएं? होते तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, जमीन पे होते तो हम ताकत दिखाते। नाम क्या दूसरा? सुविधिनाथ। चिन्ह कौन सा है? मगर। मगर कौन सा प्राणी है? जलचर है कि थलचर है? न जलचर न थलचर। ठंडी लगी सो धूप में आ गए, गर्मी लगी सो पानी में घुस गए। ठंड लगी तो धूप सेकने आ जाते ना मगरमच्छ, और गर्मी लगती तो पानी में घुस जाते ठंडी से। ये है सुविधि। हमारी प्रतिकूलता हो तो वैसा व्रत करना, अनुकूलता हो तो वैसा व्रत करना। आज मौसम अच्छा है, ठीक कर लो यार एक उपास, हाँ बहुत बढ़िया। ये है सुविधि व्रतों की कदाचित सराग संयम और संयमा संयम की। अनुकूलता के व्रत तो करो। महाराज जी बाहर जाना पड़ता है, महाराज जी खेती है, ठीक है बहुत बढ़िया। हमने कब कहा खेत मत करो, हलगद्दे मत करो, दुकानदारी नहीं करो, पढ़ाई लिखाई मत करो। लेकिन जब स्वस्थ हो, जब घर में हो, जब अनुकूलता है, जब घर में खाना 6 बजे बन ही जाता है, अब तो खा लो मेरे प्रभु जी, तब बना बनाया खाना ना खा के वो 8 बजे तक बैठा है। जब अनुकूलता के व्रत तुमको नहीं सधते हैं तो प्रतिकूलता के व्रत कैसे सधेंगे? मिलिट्री अभ्यास करती है मैदान में, जब तो जाके वहां पे लड़ाई करती है ना, लेकिन जीत तभी होगी जब प्रतिकूलता के व्रत करोगे। इसीलिए बोल रहा हूं 4 महीने जब आतापन आदि और अभ्रावकाश योग कर ले के बाद पेड़ के नीचे बैठ के पानी की टिप टिप बूंद के नीचे 4 महीने का निश्चल उपवास करके बैठे रहे, तब उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। सिर नहीं उपसर कर दिया तो केवल ज्ञान हो गया? ये कौन सी बात हो गई यार? महापुराण ग्रंथों में, पद्म पुराण में लिखा, जब छत्री को घाव होता ना तब उसको जोश आता है। कहते मार, पहले पहले तू बंदा, मैं नहीं चलाऊंगा, पहले तू चला फिर हम बताते हैं तेरे को। भारत क्या बोलता है? हथियार हम पहले नहीं उठाएंगे, दूसरा अगर उठाए तो फिर वो भी ले आएंगे तेरा हथियार भी, हथियार से तेरे को ले आएंगे, पहला हथियार हमारा नहीं चलेगा। छत्री को, सैनिक को, ऐसे देखो ना पुलिस वाले अथवा बोले मिलिट्री वाले सैनिक कैसे होते? आपने देखा कहीं भी खाते पड़े हैं, बस अपन क्या सोचते, सेना कैसे ये खाती पीती पड़ी रहती है, कुछ काम नहीं इनको, समझ ना। लेकिन जब कोई विप्लव आ जाए, जब कोई संकट आ जाए, तुम बाहर निकलो हम अंदर जा रहे, अरे वो बंदूक चला रहे हैं, बम पटक रहे हैं, अरे तुम तो बाहर निकलो। हा? ये कैसा सिस्टम है? अपन होते भागो भागो वो बंदूक चला रहे हैं, हम क्या करते हैं? भागो भागो वो बंदूक चला रहे हैं,
वो देखो तुम्हारे 4 सैनिक मर गए, उनके सैनिक मर रहे हो चाहे जी रहे हो, लेकिन वो अंदर घुसते जाते और जीत कर भी आते, और तुमको क्या बोलते, तुम बाहर निकलो। ऐसा ही महाव्रती होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं परिसर उपसर्गों को जीत करके ही यह मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सकता है या मंजिल उपलब्ध हो सकती है, और उन्हीं को ही होती है, तुमको नहीं होगी। आज तो बादल है, चलो पास कर लो, आज तो ठंडी है, आज तो ऐसा, ऐसे वालों को केवल ज्ञान नहीं होगा, ऐसों को मोक्ष मार्ग नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऐसों को ही होगा। यही पेड़ में आम लगेंगे, इसी पेड़ में आम लगेंगे जिसमें आम के पत्ते लगे, उसी में तो आम के पेड़ लगेंगे ना। जिसमें बबूल के लगे उसमें आम का झाड़ लगेगा क्या? ऐसा ही व्रत करने वाले के अंदर ही भावना कल जग सकती है, जगेगी। अभी अनुकूलता की भावना नहीं है तो फिर प्रतिकूलता कैसे करोगे? इसी का नाम है सुविधिनाथ भगवान की जय। पुष्पदंत का चिन्ह ये है, मगर जैसी प्रवृत्ति रखो, लेकिन ऐसा नहीं करो जो पकड़ लिया फिर छोड़ेंगे नहीं। कौवे का मांस नहीं खाना मतलब नहीं खाना, मतलब नहीं खाना। एक मछली का त्याग मतलब त्याग, अष्टमी चतुर्दशी का व्रत मतलब व्रत, उसमें छूट छाट लूट फाट नहीं है। इसका नाम है मगर की पकड़। दांत तो पुष्प के हैं, कैसे? पुष्प के दांत, लेकिन पकड़ कितनी मजबूत है, एक बार पकड़ में आए मगर की तो वो छोड़ देगा। सम्यक दृष्टि, महादेशवृत्ति, जो व्रत संकल्प लिए हैं सोच समझ कर लिए, अपनी शक्ति और शक्तितस तप और शक्तितस त्याग के साथ लिए, बहुत सोच विचार करके, इसी को उल्टे विवेकी ज्ञानी। ये ज्ञानी ने जो ज्ञान पकड़ा है वो छोड़ता नहीं। ऐसा ही आपको करना है। उनने ऐसा कहा, इनने ऐसा कहा है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये वृत्ति के लक्षण नहीं है। इसलिए इन बातों में आपको नहीं आना है कि कौन क्या कह रहा है। अपने व्रत संकल्पों को, सम्यक दर्शन को आपको सुरक्षित बनाए रखना है। और इसीलिए इसने ये कह दिया उसने ये कह दिया, ऐसा चूल्हे में मुंह डाल के नहीं रोने का, पक्का काम करने का है ना। और पक्के तौर पर व्रत लेने के हैं, संकल्प लेने के हैं। कौन क्या कह रहा है कौन नहीं कह रहा है इसको नहीं ध्यान रखना है। हमने देव को गुरु को इसीलिए बोलते ना, कई बातें आ जाती बीच में। हमने देव सास गुरु को ठोक बजा के परख के स्वीकार किया है, तो वो पकड़ हमारी ढीली नहीं पड़नी। और ढीली पड़ती है इसका मतलब आपका सम्यक दर्शन फिर वही तीसरे गुण स्थान की स्थिति बन गई, या तो नीचे या तो ऊपर, बीच का कोई काम नहीं है। इसलिए अपने सम्यक दर्शन को, अपने देश व्रतों को पकड़ मजबूत बना के रखनी चाहिए कि हम कर्म निजरा के लिए, मोक्ष पुरुषार्थ के लिए जो हमारी शक्ति तप्त है उसके अनुसार व्रतों का पालन कर रहे हैं। और निरतिचार, ये बात अलग है कि प्रायश्चित ग्रंथ नहीं तो तुम ये बनो, प्रायश्चित ग्रंथ काय के लायक बने, महाराज जी ने तो ऐसी बोली थी हमसे, ऐसा नहीं है। व्रत छोड़ने को, व्रत ढीले करने को प्रायश्चित ग्रंथ नहीं है। कदाचित हो जाते हैं तो उनकी व्यवस्थाएं भी हैं। हमको तो पता नहीं रहता कौन सा द्रव्य क्षेत्र काल कब प्रतिकूल अनुकूल होगा, हमसे क्या, हम में क्या, कदाचित हम कौन सी जगह पर चूक कर गए हैं जो हमारे व्रत संकल्पों में चोट हो गई है, तो उसकी व्यवस्था भी है। लेकिन उस व्यवस्था को ऐसे दाब के नहीं रखना कि हाँ अपन एक तो प्रायश्चित ग्रंथ दाब के रखो है, अंबेडकर जी का ग्रंथ है, संविधान को बाजू में रखो और अपने महाव्रत और देश व्रत पढ़ लो, ऐसा भी नहीं है। और टूटते हैं तो उसके लिए व्यवस्थाएं हैं। तो बंधुओं, आप अपने सम्यक दर्शन को, देश व्रतों को अच्छी तरह से पालन करेंगे और अन्य किसी बातों पर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने ध्यान कल भी कहा था कि हम 3 लोक के जीवों के बीच में, अनंतानंत जीवों के बीच में हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है। हम मनुष्य योनि में आए हैं
और उन मनुष्य योनियों में हमें भी कितनी कितने लोग की प्रतिकूलताओं में, दुर्लभताओं के बीच में हमें ये सम्यक दर्शन और देश व्रत प्राप्त हुई है। इसकी खुशी हमें खुद होना चाहिए, हमें कुछ आनंद होना चाहिए, तभी ये देश व्रत महाव्रत हमारे लिए कर्म निजरा के कारण होंगे। और यही विशुद्धि कहलाती है। हमारा जितना हर्षित भाव होगा, हमारा जितना विशुद्ध भाव होगा, ये विशुद्ध भाव हमारी विशुद्धि कहलाती है। और अगर नहीं है तो वह विशुद्धि हीमान विशुद्धि, हीन मान मतलब संक्लिष्ट परिणाम की ओर जाती है, या विशुद्धि में कमी कहलाती है। तो वह विशुद्धि में कमी ना हो के दिन प्रतिदिन वृद्धिंगत ही रहे, तो ही हमारे गुण स्थान सुरक्षित रहते हैं, हमारी कर्मनिर्वाह होती है। और ऐसी ही विशुद्धियों के माध्यम से ही हम आगे 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, सामायिक का काल बढ़ाओ, पूजन का काल बढ़ाओ, जो काम हमसे हो सकता है। हम पूजा में होती है, करो सुबह शाम दोपहर 3 घंटे की पूजा करो ना, कौन मना कर रहा है आपको? नहीं होती सामायिक, मत करो। और एक बात ध्यान रखना कि अपनी प्रवृत्ति को कम करने वाली चेष्टाएं करो। जितनी प्रवृत्ति कम हो सके, जोर जोर से पूजा करते हो तो धीरे धीरे पूजा करो, पूजा करते हो तो सामायिक करो, सामायिक में भी अगर माला फेर के, इससे फेर के करते हो तो वो भी प्रवृत्ति, जो जहाँ प्रवृत्ति हो रही, हाथ पांव चेष्टाएं की, चिंतन मनन की भी हो रही, तो वो भी कम हो रहे हैं। सम्मोषण की रचना कर रहे हैं, महावीर शिखर जी की रचना कर रहे हैं, ये सब मन की प्रवृत्ति हो रही, वो प्रवृत्ति भी कम हो। जितनी प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, काय की प्रवृत्ति जितनी जितनी कम होती जाए, सूक्ष्म होती जाए, उतनी ही परिणामों में विशुद्धि आपकी बढ़ती जाएगी। शेष बातें फिर और कभी करेंगे। आज इतना ही। बोलो हिंसा परमो धर्म की। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवो निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नवर्ण मुख।